नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 22 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 22, देवता अश्विनी कुमार आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अध्वर्यु, प्रातः सवन नामक यज्ञ से संबंधित अश्विनी कुमार को जगाओ, वे सोमपान करने के लिए इस यज्ञ में आवे। हे अर्धवर्यु, तो यहाँ पे अर्धवर्यु का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर यज्ञ कराने वाला श्रेष्ठ यजुर्वेदी पुरोहित या फिर यज्ञ का संपादन करने वाला यानी यज्ञ को संपन्न करने वाले व्यक्ति को अर्धवर्यु हम लोग कहते हैं। तो हे अर्धवर्यु, प्रातः सवन नामक यज्ञ से संबंधित अश्विनी कुमार को जगाओ। तो प्रातः सवन नामक जो यज्ञ है उससे संबंधित जो अश्विनी कुमार है, तो अश्विनी कुमार का मतलब है अश्विनी देव से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया था। तो प्रातः सवन नामक यज्ञ से संबंधित अश्विनी कुमार को जगाओ, वे सोमपान करने के लिए इस यज्ञ में आवे। सोमपान या सोमरस का यहाँ पे मतलब होता है देवता का पीने योग्य जो पदार्थ होता है, तो उसे सोमरस कहते हैं। तो वे सोमरस पीने के लिए यानी कि सोमपान करने के लिए इस यज्ञ में आवे। हम अश्विनी कुमारों को यज्ञ में बुलाते हैं। उनका रथ सुंदर है और ये रथियों में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे बताया गया है हम अश्विनी कुमारों को यज्ञ में बुलाते हैं क्योंकि उनका जो रथ है बड़ा सुंदर है और वे रथियों में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो रथियों का मतलब होता है रथ वाला योद्धा या फिर महारथी। तो वे रथियों में अत्यंत श्रेष्ठ है यानी कि बेस्ट है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाबुक से घोड़ों के पसीने की गंध आती है और वह शब्द के साथ चोट करता है। ऐसे चाबुक से घोड़ों को हाँकते हुए तुम यज्ञ में शीघ्र आकर इसे सोमरस से सींच दो। तो यहाँ पे बताया गया है हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाबुक से घोड़ों के पसीने की गंध आती है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाबुक, तो चाबुक का मतलब होता है जिससे घोड़े को हाँकते हैं या चलाते हैं या घोड़े को मारते हैं। तो तुम्हारे चाबुक से घोड़ों के पसीने की गंध आती है यानी कि बदबू आती है और वह शब्द के साथ चोट करता है। यानी जो चाबुक है जब उसे बोला जाता है, जब आदेश दिया जाता है तभी वो चोट करता है। तो इसका मतलब है कि जो चाबुक है वो शब्दों के गति से ही जो है चलता है। ऐसे चाबुक से घोड़ों को हाँकते हुए तुम इस यज्ञ में शीघ्र यानी जल्द से जल्द आकर इसे सोमरस से छींच दो। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ में बैठकर सोमरस पीने के लिए यजमान के जिस घर की दिशा में जा रहे हो वह घर दूर नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ में बैठकर सोमरस पीने के लिए यानी कि सोमपान करने के लिए यजमान के जिस घर की दिशा में जा रहे हो। तो यहाँ पे यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो आप सोमरस पीने के लिए जिस यजमान के घर की तरफ जा रहे हो, जिस घर की दिशा में जा रहे हो, वह घर दूर नहीं है। सूर्य के हाथ में स्वर्ण है, मैं उन्हें रक्षा के लिए बुलाता हूँ। वे सूर्य देव यजमान को प्राप्त होने वाला पद बता देंगे। यानी यहाँ पे बताया गया है सूर्य के हाथ में स्वर्ण है यानी कि सोना है, गोल्ड है। मैं उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूँ यानी प्रोटेक्शन के लिए बुलाता हूँ। वे सूर्य देव यजमान को, अभी बताया था मैंने, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो वे सूर्य देव यजमान को प्राप्त होने वाला पद बता देंगे यानी कि उन्हें कौन सी पदवी मिलने वाली है। सूर्य जल को सुखा देता है, अपनी रक्षा के लिए उस सूर्य की स्तुति करो। हम सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। जो सूर्य देव है वो जल को सुखा देते हैं। अपनी रक्षा के लिए यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस सूर्य देव की स्तुति करो यानी कि प्रार्थना करो। हम सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहते हैं यानी हम सूर्य देव के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं। सूर्य धन में निवास करते हैं। वे सुवर्ण रजतादि रूप धन यजमानों में उचित रूप से बांटते हैं। हम मनुष्यों को प्रकाश देने वाले सूर्य का आवाहन करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सूर्य देव जो है धन में निवास करते हैं यानी कि धन में ही रहते हैं। वे स्वर्ण यानी कि सोना और रजतादि यानी कि चांदी आदि रूप जो होते हैं धन के, वो यजमानों में उचित रूप से बांटते हैं। यजमान का मतलब क्या होता है? यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर धार्मिक काम कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। हम मनुष्यों को प्रकाश देने वाले सूर्य का आवाहन करते हैं
यानी जो मनुष्यों को प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो सूर्य देव का हम आवाहन करते हैं, यानी उन्हें आमंत्रित करते हैं। हे मित्रों, चारों ओर ठीक से बैठ जाओ, हमें शीघ्र ही सूर्य की स्तुति करनी है। धन देने वाले सूर्य सुशोभित हो रहे हैं। यानी हे मित्रों, चारों ओर आप ठीक तरीके से बैठ जाओ, क्योंकि अब जल्द से जल्द यानी हमें शीघ्र ही जो है सूर्यदेव की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है। धन देने वाले जो सूर्यदेव है वो सुशोभित हो रहे हैं, तो धन देने वाले सूर्य देव जो है सुशोभित हो रहे हैं। हे अग्निदेव, देवों की कामना करने वाली पत्नियों को इस यज्ञ में ले आओ। तुम सोमपान करने के लिए त्वष्टा को यहाँ ले आओ। यानी यहाँ पे बताया गया है, हे अग्निदेव, देवों की कामना यानी कि देवों की जो इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तो देवों की कामना करने वाली पत्नियों को इस यज्ञ में ले आओ। तुम सोमपान करने के लिए त्वष्टा को भी यहाँ पे ले आओ। सोमपान यानी कि सोमरस को पीने के लिए, त्वष्टा का मतलब होता है अग्नि को। तुम सोमपान करने के लिए त्वष्टा यानी अग्नि को भी यहाँ पर ले आओ। हे अग्नि, हमारी रक्षा के लिए देव पत्नियों को यहाँ ले आओ। हे अत्यंत युवा अग्नि, हमें ऐसी वाणी दो जिससे हम देवों को बुला सके एवं निष्ठापूर्वक सत्य भाषण कर सके। यानी हे अग्निदेव, हमारी रक्षा के लिए देव पत्नियों को यहाँ ले आओ, यानी जो देवतागण हैं उनकी पत्नियों को यहाँ पे ले आओ। हे अत्यंत युवा अग्नि, अत्यंत युवा का मतलब अत्यंत यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, युवा यानी जवान, तो हे अत्यंत युवा अग्नि, हमें ऐसी वाणी दो, यानी कि हमें ऐसे शब्द दो, हमें ऐसी वाणी दो जिससे हम देवताओं को बुला सके, उन्हें निमंत्रित कर सके एवं निष्ठापूर्वक सत्य भाषण कर सके। निष्ठापूर्वक का मतलब होता है ईमानदारी से, सद्भावना से, एकाग्रचित होकर हम सत्य का भाषण कर सके, यानी सत्य बोल सके। मनुष्यों का पालन करने वाली एवं शीघ्रगामिनी देवियाँ रक्षा एवं परम सुख देने के लिए हम पर प्रसन्न हो। यानी यहाँ पे बताया गया है, मनुष्यों का जो पालन करने वाली देवियाँ है, पालन पोषण करने वाली जो देवियाँ है, एवं शीघ्रगामिनी देवी रक्षा एवं परम सुख देने के लिए हम पर प्रसन्न हो, यानी कि हमसे खुश हो। हम अपने कल्याण के लिए एवं सोमपान करने के लिए इंद्र पत्नी, वरुण पत्नी एवं अग्नि पत्नी को बुलाते हैं। यानी हम अपना कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए, सोमपान करने के लिए यानी सोमरस को पीने के लिए इंद्रदेव की पत्नी, वरुण देव की पत्नी एवं अग्निदेव की पत्नी को बुलाते हैं। विशाल भूलोक और पृथ्वी इस यज्ञ को रस से सींच दे और पोषण करके हमें पूर्ण बनावे। पे बताया गया है, विशाल यानी कि बहुत बड़ा जो पृथ्वीलोक है, यहाँ पे जो यज्ञ है उस यज्ञ को रस से सींच दे, यानी सोमरस से सींच दे, और हमें पोषण करके हमें पूर्ण बनावे, यानी हमें जो है पोषण शक्ति प्रदान करके हमें पूर्ण बनावे, यानी कि हमें कंप्लीट बनावे। बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच में घी की तरह जल पीते हैं। वहाँ अंतरिक्ष गंधर्वों का निश्चित निवास स्थान है। यहाँ पे बताया गया है, बुद्धिमान लोग अपने कर्मों से यानी अपने कामों के द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच में घी की तरह ही जो है जल पीते हैं। वहाँ अंतरिक्ष गंधर्व का निश्चित स्थान है। तो अंतरिक्ष यानी कि आकाश, और गंधर्व का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाले जो उपदेवता होते हैं, जो गाने बजाने का कार्य करते हैं, तो उसे गंधर्व कहा जाता है। तो वहाँ अंतरिक्ष गंधर्वों का निश्चित निवास स्थान है, कि यानी जो गंधर्व है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं। हे पृथ्वी, तुम विस्तृत, कंटक रहित और निवास के योग्य बनो, तुम हमें पर्याप्त शरण दो। यानी हे पृथ्वी, तुम विस्तृत यानी कि बहुत बड़ी, कंटक रहित यानी बाधा से रहित, और निवास के योग्य बनो, ताकि हम वहाँ पे रह सके और हमें पर्याप्त शरण मिल सके। विष्णु ने अपने गायत्री आदि 7 छंदों से जिस पृथ्वी पर कई कदम डाले थे, उसी पृथ्वी से देवता हमारी रक्षा करें। यानी यहाँ पे बताया गया है, जो विष्णुदेव थे, तो विष्णुदेव ने अपने गायत्री आदि 7 छंदों से जिस पृथ्वी पर कई कदम डाले थे, उसी पृथ्वी से देवता जो है हमारी रक्षा करें, यानी हमारी प्रोटेक्शन करें। विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की थी। उन्होंने 3 प्रकार से कदम रखे। उनके धूलि दूसरी चरणों में 7 जगत छिप गया। यानी यहाँ पे बताया गया है, विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की थी।
जो विष्णुदेव थे उन्होंने इस जगत की परिक्रमा की थी। उन्होंने 3 प्रकार के कदम रखे थे। उनके धूलि धूसरित चरणों में सारा जगत छिप गया था, यानी उनके धूल लगे पाँव से जो है सारा जगत छिप गया था, यानी पूरा ब्रह्मांड जो है छिप गया था। विष्णु जगत की रक्षा करने वाले हैं, कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता। उन्होंने संपूर्ण धर्मों को धारण करते हुए 3 डगों में जगत की परिक्रमा की थी। यानी यहाँ पे बताया गया है जो विष्णुदेव हैं वो जगत की रक्षा करने वाले हैं, कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता है, यानी कोई उन्हें मार नहीं सकता है। उन्होंने संपूर्ण धर्मों को धारण करते हुए 3 डगों में जगत की परिक्रमा की, यानी उन्होंने संपूर्ण धर्मों को, जितने भी धर्म हैं उनको धारण करते हुए 3 डगों में यानी कि 3 पैरों में ही जो है जगत की परिक्रमा कर ली थी। विष्णु की कृपा से उनके भरोसे यजमान अपने व्रत पूरे करते हैं। विष्णु के कार्यों को देखो, वे इंद्र के उपयुक्त सखा है। यानी यहाँ पे बताया गया है जो विष्णुदेव है उन्हीं की कृपा से, उनके भरोसे ही यजमान जो है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य या काम कराने वाला व्यक्ति अपने व्रत को पूरा करता है, यानी अपने उपवास को पूरा करता है। विष्णुदेव के कार्यों को देखो, आप विष्णुदेव के कार्यों को देखो, वे इंद्रदेव के उपयुक्त सखा है, यानी वो इंद्रदेव के जो है बहुत अच्छे मित्र हैं। आकाश के चारों ओर फैली हुई आंखें जिस प्रकार देखती है उसी प्रकार विद्वान भी विष्णु के स्वर्ग नामक परम पद पर दृष्टि रखते हैं। यानी आकाश के चारों ओर फैली हुई आंखें जिस प्रकार देखती हैं, जैसे आकाश में हम लोग चारों तरफ खुली आंखों से देखते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विष्णुदेव के जो स्वर्ग नामक परम पद है वहाँ पे दृष्टि रखे हुए हैं कि उन्हें वहाँ पे स्थान मिल सके। बुद्धिमान विशेष रूप से स्तुति करने वाले एवं जागरूक लोग विष्णु के उस परम पद से अपने हृदय को प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है बुद्धिमान यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं विशेष रूप से, स्पेशल रूप से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एवं जो जागरूक लोग हैं विष्णु देव के प्रति, तो जागरूक लोग विष्णु के उस परम पद जहाँ पे विष्णु देव रहते हैं तो उस परम पद से अपने हृदय को प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 22 समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।